मैं आप लोग से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? Why are you all after my daughter? What do you mean, Aditi? बरका, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। 1 minute, I think there's a misunderstanding. Misunderstanding? Oh really? That is why you all have told Ishana to fight for Nikhil. आप लोग ईशाना को इनकरेज करे जा रहे हो ताकि निखिल का घर टूट जाए। Don't get hyper. Aditi, just sit here and relax. कैसे रिलैक्स हो जाओ? आप लोग जानते हैं मेरी सिर्फ एक बेटी है और उसके अलावा मेरी दुनिया में कोई नहीं। एक माँ अपनी आंखों से अपनी बेटी का फ्यूचर, उसकी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय होते हुए देख सकती है? आप लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अदिति, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना प्यार तुम ईशाना से करती हो उतना ही मैं भी करती हूँ। ईशाना और निखिल बचपन के साथी हैं, वो एक साथ बड़े हुए हैं। You know, she's like Aisha to me. और हमने ईशाना का ना कभी बुरा सोचा है और ना हम कभी सोच सकते हैं। पर जो कुछ भी आप लोग कर रहे हो उसमें ईशाना की भलाई कहाँ है? मैंने ईशाना को देखा जब निखिल की शादी हो गई थी, तब ईशाना टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। She tried to commit suicide. टूट तो हम भी गए थे अदिति। अगर ईशाना को निखिल की शादी से दुख पहुंचा है तो हमें भी पहुंचा है। मैं नहीं चाहती कि ईशाना किसी का घर तोड़े, and definitely not. I don't want Ishana to have an extramarital affair. That's for sure. That's not the point, Aditi. तुम्हें क्या लगता है हम या तुम निखिल को उसकी जिंदगी से, उसके दिल से निकाल सकते? आज नहीं, लेकिन डेफिनेटली यस। वक्त सब कुछ भुला देता है, लेकिन आप लोग उसे भुलाने ही नहीं देते। Aditi, I understand your point. But please try to understand us. ये निखिल की शादी है ही नहीं। I mean, वो लड़की, वो सिर्फ नाम के लिए उसकी वाइफ है। उनका रिश्ता सिर्फ नाम के लिए है। I mean, there's nothing more to this marriage. This is no marriage. अपने बेटे की शादी तोड़ने के लिए आप मेरी बेटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद कैसे कर दूं? उस बेचारी मासूम लड़की की खुशियां छीनकर क्या ईशाना कभी खुश रह पाएगी? For God's sake, stop it. Don't use my daughter for your benefits, please. एक मिनट आदिति, तुमने पूरी कोशिश की होगी ना ईशाना को निखिल से दूर करने की। पूरी कोशिश की होगी उसे रोकने की कि वो निखिल से ना मिले। हर तरह से समझाया होगा, पर क्या हुआ? नहीं रोक पाई ना। I mean, please don't blame us. And the fact remains कि निखिल और ईशाना एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईशाना अब भी निखिल को चाहती है। वो अपनी मर्जी से मिलते हैं। We don't force them. You're right, Barka. Y'all don't force them. अगर ईशाना अपनी मर्जी से यहाँ आती है, आप फिर भी उसे रोक तो सकती थी ना। एक बात पूछूं आज आपसे, अगर ईशाना की जगह आपकी अपनी बेटी आयशा होती, क्या तुम यही करती? नहीं ना।
माफ कीजिएगा। नमस्ते। अयो दादा, इतना गुस्सा, हमरे नमस्ते का जवाब भी नहीं दिया। अरे ठीक हो, पहले तो कभी नहीं देखे। अरे इतना गुस्से में काहे थी? आयशा, Dad! You scared me. अच्छा तुम्हारे पास टाइम है? एक्चुअली तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ। बोलो। मुझे ना कुछ जरूरी बात करनी थी। डैड, मैंने मम्मा और नानी को भी बोल दिया है। मैं आपको भी बता दे रही हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। प्लीज गिव मी सम टाइम। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं शादी की बात करने नहीं आया हूँ, मैं काम की बात करने आया हूँ। ओह, आई नो यू नीड टाइम। अब तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उस टाइम का कुछ करती क्यों नहीं? आयशा, तुम वो एडवर्टाइजिंग कोर्स करना चाहती थी ना? डैड, करना चाहती थी डैड। मैंने आप सबको बोला भी था, पर आपने कहा शादी करो। फिर ना शादी हुई ना कोर्स ही हुआ। ये रहा एडमिशन फॉर्म, मैंने उन लोगों से बात कर ली है। अब तुम अपना कोर्स शुरू कर सकती हो। Sit down. Okay. Happy? Very happy, Dad. I need a favor. जब तक ये कोर्स मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक मुझसे कोई भी शादी के बारे में बात नहीं करेगा। मैं किसी भी लड़के से नहीं मिलने वाली हूँ। और ये काम आप करोगे। आप मामा को बोलोगे कि मेरे लिए कोई रिश्ता विश्ता नहीं देखे। Right now, I want to concentrate on my career. ठीक है? ओके फाइन। अब उस बिल्ली के गले में घंटी तो मैं बांध लूंगा तेरे लिए। मम्मा को बिल्ली बोला। हे हे हे, सिट डाउन, मरवाइए मुझे। लिसन, ये जो कोर्स करने जाएगी तू, तो बेटा गाड़ी में नहीं जाएगी। तो फिर किस में जाऊंगी? You mean public transport? Exactly. Dad, are you kidding me? No, I am not kidding you. आयशा बेटा, लाइफ में ना हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं। हाँ? Dad, अगर ऐसी बात है ना, तो ये फॉर्म अब अपने पास रखो। मैं घर पे ठीक हूँ। I don't want to do any course. हाँ? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं ये फॉर्म लौटा देता हूँ, तुम घर पे बैठो। तुम्हारी मॉम और नानी तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढते रहेंगे, तुम घर पे बैठ के शादी करो। कोर्स वोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। You are blackmailing me. Okay, 3 दिन कार में और 2 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 2 दिन कार में, 3 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नो नो, आई डोंट केयर। यस और नो? Yes. यस।
माई, हम ना दिल्ली जाकर पढ़ेंगे। वहां पर ट्यूशन दे दे के अपना खर्चा उठाएंगे बस। पढ़ लिख कर कुछ नहीं होने वाला है, वही रहना है ढाक के 3 पार। तो क्या लगता है पढ़ने के बाद रसोई छूट जाएगी का? नहीं होने वाला है कुछ पढ़ लिख कर, बोल रहे हैं हम। ये बात अगर हमारे माई बाबू जी ने कही होती तो आज हम और भी पढ़ लिख गए होते, अपने माई बाबू जी का नाम रोशन कर रहे होते। फिर उन लोगों को भी हम पे बहुत गर्व होता। बस करिए ना भौजी। क्या बताए बहनी, हमार कजरी की तो किस्मत है फूट गई। ये दिन देखने की खातिर भी दाता का जिंदा रखे। अगर वो का दुल्हा का छोड़ देगा तो वो आत्महत्या नहीं करेगी तो और क्या करेगी? वो तो बोले बाबा की दया रही कि बंसी की नजर पड़ गई और उनका बचा लिया। आप तो बस ये मनाइए कि कजरी को कुछ हुआ नहीं, वो सही सलामत है। भोले बाबा की दया है कि हमारी लाजो को ये दिन नहीं देखना पड़ा। और दामाद बबुआ जी जैसे भले आदमी ने उसका हाथ थाम लिया हमेशा के लिए। क्या हुई हमार कजरी का? ये सोच सोच के तो हमार छाती फटी जा रही। कैसे काटेगी वो अपनी पूरी जिंदगी दुल्हा के बगैर? लाखी क्या हुआ भौजी, रो काहे रही है? कुछ नहीं जो कजरी का दूल्हा है ना, दूसरा ब्याह कर रहा है। कजरी को पता चला तो जान देने गई थी। अरे दद्दा, कैसी कजरी अब भौजी? बाकी आप कहाँ से आ रहे हैं? अरे ये मुखिया जी के यहाँ गए रहे। लाजो फॉर्म भरी थी ना वजीफा का, तो सरकार ने वजीफा का मंजूर कर दिया है। तो अब तो ससुरा न चली गई तो क्या फायदा वजीफा का? जब विद्या कह रही थी कि हमको और पढ़ने दो, आप लोगों ने तो सुना नहीं और दीदी का ब्याह किया। बहुत ही बुरा किया आप लोगों ने। तो तुम पढ़ लो ना दीदिया की जगह। अरे लाकी बिल्कुल ठीक कह रही है। लाजो को हम लोगों को पढ़ाई से रोकना नहीं चाहिए था। अरे काहे से कि अगर बेटी पढ़ी लिखी होगी, अपने पांव पर खड़ी होगी, तो वो अपने पति के लिए बोझ नहीं, उसकी ताकत बनेगी, ताकत। और मान लो जिंदगी में कभी कोनो ऊंच नीच हो भी गई तो बेटी को कम से कम अपने पति पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ेगा। भौजी, हमको लगता है कि अगर कजरी पढ़ी लिखी होती, अपने पांव पर खड़ी होती, तो शायद आज इतना बुरा दिन उसको नहीं देखना पड़ता। तो सब कर्म की बात है भैया। जरूर जरूर पिछले जन्म में कोनो बुरे कर्म किया हुई, तब ही दे देखने को मिल रहा। अरे हमार कजरी का क्या हुए? भौजी, भौजी रो नहीं दो। ऐसी बात नहीं है भौजी, सुनो तो। अरे भौजी, अरे भौजी, भगवान सबको सब कुछ दे जी, बाकी औलाद का दुख ना दे। बहुत न परेशान है जी कजरी को लेके। हाँ लाजो की माई, बेटी का दुख ना बहुत बड़ा दुख होता है। बहुत बड़ा कृपा है भोले बाबा का हमारी लाजो पे कि वो अपने ससुराल में बहुत सुखी और खुश है। हम तो कहते हैं कि लाजो को पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या करेगी पढ़ के? इतना अच्छा घर मिला है, और पढ़ लिख के भी तो चूल्हे चौका न करना है। इसका मतलब माई हमको भी कहूँ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं ना? अरे नहीं बिटिया, हम तुमको ना लाजो से भी ज्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ओह गॉड! क्या हुआ मॉम? फिर से वही घुटनों में दर्द? कितनी बार आपको कहे कि आप आराम कीजिए, पर आप हैं कि आप बरखा दीदी के घर चली जाती हैं रोज। अरे भाई, घुटनों में दर्द नहीं है, थैंकफुली वो तो ठीक हो गया है। मैं तो परेशान हो गई हूँ आज। पता है कितना हंगामा हुआ वहाँ? हंगामा?
कैसा हंगामा मॉम? वो आई थी ईशाना की माँ, और पता क्यों आई थी? हमारी इंसल्ट करने। कहती है कि हम ईशाना को उकसा रहे हैं निखिल की जिंदगी में वापस आने के लिए। वी आर एनकरेजिंग हर। ईशाना कोई दूध पीती बच्ची है या अपनी अकल घास चरने गई है उसकी, जो वो हमारी हर बात मान लेगी? अपनी जिंदगी के डिसीजंस वो खुद ले सकती है। घुटनों का दर्द हो गया, मेरे तो सिर में दर्द हो गया उसकी बातें सुन सुन के। मॉम, क्या गलत कहा ईशाना की मॉम ने? अगर आप भी उसके मॉम की जगह होती ना, तो शायद आप भी वही कहती जो उसकी मॉम ने कहा है। मॉम, ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती है ना, आप वो बरखा दीदी ईशाना को यूज कर रही है ताकि निखिल की लाइफ सुलझ सके। और कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी बेटी का अफेयर किसी शादीशुदा आदमी के साथ हो। तुमसे किसी ने सलाह मांगी? मेरे लिए कॉफी लाओ। मॉम, ये स्मेल कैसी? ये तो उसी ऑयल की स्मेल है ना जो लाजो लेकर आई थी, और जिसकी वजह से आपके घुटनों का दर्द ठीक हो गया था। मुझे भी आ रही है स्मेल, लेकिन चंपा ने इस कमरे की सफाई ठीक से नहीं की। कोई काम ढंग से नहीं करती वो। जरूर कोई चूहा मरा हुआ होगा यहाँ। मैंने कॉफी मांगी थी ना, तो किस बात का वेट कर रही हो मेरे सर के फट जाने का? जी मॉम। लाजू की बच्ची। ये लीजिए, आपके लिए काढ़ा बना के लाए हैं। इससे ना आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा काढ़ा वाड़ा। जानते हो, सर्दी जुकाम में ना रामबाण का काम करता है। अगर ये असर नहीं दिखाएगा ना, तब हमको बोलेगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बाण शान। थैंक यू टू केयर फॉर मी, थैंक यू, बट नो थैंक्स। अयो दादा, गुरुवार का दिन, वो भी रात में नाखून काट रहे हैं। अरे यार, ऐसे ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो यार? बस नाखून काट रहा हूँ, और क्या? राम 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 राम। What राम 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 राम? माई कहती है कि ये अशुभ होता है, नाखून नहीं काटते गुरुवार को, और तो साबुन भी नहीं लगाते बाल में, गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। जानते हो, इससे ना घर में दरिद्र आता है, लक्ष्मी जो होता है ना, वो सारा चला जाता है। यार, जो 21st सेंचुरी में होके भी कैसी सुपरस्टिशियस बातें, दरिद्र नॉनसेंस। कम ऑन यार, चलो इमेजिन करते हैं तुम सोन बरसा से मेकअप वेकअप करके बन ढन के निकली, और घर के बाहर जाते हुए पेड़ पे बैठे हुए पिजन ने तुम्हारे छोटे से सर पे शिट कर दी, तो तुम शैम्पू नहीं करोगी? ऐसा कभी हमारे साथ हुआ नहीं है कि कबूतर ने। हो गया तो? लेकिन हम ये बारे में सोचे भी नहीं। एक बार सोन बरसा जाएंगे ना, तो माई से जरूर पूछेंगे। लेकिन हाँ, आप वो हमको दे दीजिए, नाखून नहीं काटिए। अरे यार लाजो, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ईशाना चीज़ हाइजीन फ्रीकर, उसने मेरे नाखून देख लिए ना, मुझे पकड़वा के मेरा पेडिक्योर करवा देगी। पेडिक्योर? ये क्या होता है? पेडिक्योर। पेडिक्योर। डी क्योर। हाँ, तो ये बताइए, ये पेडिक्योर कहाँ मिलता है? ये पेडिक्योर मिलता नहीं है, हम लोग करवाते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, लड़कियां आती हैं, तुम्हारे पैरों को नहलाती हैं, वॉश करती हैं, स्क्रब करती हैं, डेड स्किन निकालती हैं, फुल चमचमाते हुए पैर कर देती हैं। That's called a pedicure. मतलब पार्लर में लड़कियां जाती है, ये तो सुने थे, लड़के भी जाते हैं। 21वीं सदी बताया था ना मैंने, हम 21वीं सदी में हैं, बहुत कुछ होता है। लड़के जाते हैं पार्लर्स में, फेशियल्स कराते हैं, मसाज कराते हैं, पेडिक्योर, मैनिक्योर, स्पा। छोड़ो, लाओ दो, हमको वापस दो। अरे बाबा, कहा ना एक पैर के बाकी हैं। नहीं दोगे?
अभी नहीं दोगे? अरे नहीं दोगे? हाँ दोगे कि नहीं? बोलो दोगे कि नहीं? अरे लाजो, अरे नहीं दोगे? अच्छा ये लो मेरी माँ खुश। खुश। अच्छा सुनो, याद से मुझे याद दिला देना कि मुझे अपने राइट पैर के नाखून काटने हैं, वरना ईशाना मेरी वाट लगा देगी। ओके? कितना परवाह करते हैं ईशाना का पसंद नापसंद का बारे में, छोटी छोटी बात का इतना ध्यान रखते हैं उसका खुशी के लिए। पता नहीं कहाँ से ना धरे धराए हम इन दोनों के बीच में आ गए। कैसा खेल खेला है हमारी किस्मत ने हमारे साथ।